जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिटन और ऑडियो फॉर्म में मिला है। गुरु जी ने जो ये सत्संग हमें ब्लेस की है, उसी के थ्रू गुरु जी पता नहीं कितने कष्ट आपके सत्संग सुनाकर ही काट देंगे। तो सत्संग को स्किप ना करें, पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले, गुरु जी की महिमा के बारे में जाने। गुरु जी जो आपको हिंट्स दे रहे हैं उन्हें समझे, पता नहीं कब कौन सी लाइन से, कौन से वर्ड से गुरु जी आपको ब्लेस कर दें। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम सुनते हैं जो आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बड़े दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चे पर अकाल मृत्यु का संकट है। फिर ये भी मैसेज आया कि तेरे पति और बच्चों पर भारी संकट है। उन दिनों मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने वाली थी। संगत जी, मन बहुत घबरा रहा था कि सब सही हो। वेकेशन पर जाने से एक दिन पहले मैंने देखा कि मेरी बेटी के हाथ से गुरु जी का ब्रेसलेट जो है वो सोते हुए निकल गया। जब मैंने उसको देखा तो उसमें जय गुरु जी मिट चुका था। तो मैं समझ गई कि कोई कष्ट था जो कट गया। लेकिन फिर भी उसके बाद मैसेज मिल रहे थे गुरु जी के कि तेरे परिवार पर संकट है, अकाल मृत्यु का संकट है, जल्दी सत्संग सुन। तो मैंने सारे सत्संग जितने मैं सुन सकती थी सुने गुरु जी की, और उनसे अरदास की वो मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरे पति की रक्षा करें, मेरे बच्चों को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दें, हमारे प्राणों की रक्षा करें। और एक संगत आंटी जी ने से जो नया ब्रेसलेट है मैंने मंगवा कर अपने बच्चों को भी पहनाया। डरते डरते मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर चल पड़ी। साथ में गुरु जी से भी बोला कि आप भी हमारे साथ चलिए, और गुरु जी भी हमारे साथ चलते रहे। रास्ते में हाईवे पर हमने बहुत सारी गुरु जी लिखी हुई गाड़ियाँ देखी। मन को तसल्ली हो गई कि गुरु जी साथ हैं। पर जो संकट आना होता है वो आता है संगत जी। वहाँ पहुँच के मेरी और मेरे पति की लड़ाई हो गई इस बात पे कि वो छुट्टी मनाने आए थे तो थोड़ा मोबाइल ऑफिस का काम छोड़ दें, और लड़ाई भी काफ़ी बड़ी हो गई। इसी बीच मेरा बेटा भी खेलते हुए होटल में गिर गया और उसका सारा भार उसके हाथ के जो अंगूठा है उसमें आ गया, जिसकी वजह से वो सूज गया और नीला पड़ गया। और मूड बहुत ख़राब हो गया हम सबका कि हम क्या सोच कर निकले थे और यहाँ तो सब उल्टा हो गया। फिर एक फ्रेंड जो हमारे साथ गए थे उनके कहने पर हम बाहर निकले मार्केट में, और मैंने वहाँ पर एक तार पर 2 सफ़ेद कबूतर देखे। इतने सुंदर, इतने साफ, इतने चमकते हुए, यकीन नहीं हो रहा था कि वो कबूतर हैं। उनको देखते ही मैं समझ गई कि ये गुरुजी हैं और वो हमें दर्शन दे रहे हैं। मैंने उनको देखकर जय गुरुजी बोला और शुक्राना किया। मेरे साथ सभी लोगों ने उनके दर्शन किए और मेरे बच्चों ने भी जय गुरुजी बोला। उसके बाद अगले दिन हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच सब ठीक हो गया और मेरे बेटे भी हमने गर्म पट्टी कर दी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि बहुत बड़ा संकट था पर तू चिंता मत कर, वो मैंने टाल दिया। तेरे और तेरे परिवार का हर संकट से मैंने बचा लिया। जब हम वापस आए तो मुझे गुरुजी का फिर मैसेज मिला कि तूने जो पक्षी देखा था वो मैं था। तेरे और तेरे पति के ऊपर एक कष्ट था जो मैंने काट दिया और तुम दोनों को ब्लेस कर दिया। संगत जी, ऐसे ही हमारे गुरुजी कैसा बड़ा कष्ट संकट था हम पे हम नहीं जानते, लेकिन उनकी कृपा इतनी अपरंपार है। वो एक झगड़े में कट गया, मेरे बेटे का एक चोट में कट गया और बेटी का किसी बुरे सपने में। किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ समझ नहीं आता। इतने तो हम लायक भी नहीं हैं जितना वो हमें प्यार देते हैं। हमें अपने हाथों में रख कर हर मुसीबत से बचाते हैं। कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं मैंने जो गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया और पिता के रूप में मुझे इतना प्यार देकर संभाला। ना जाने कितने ब्लैक मैजिक को काटा, नई ज़िंदगी ब्लेस की, रिश्तों में इज्जत, प्यार और खुशियाँ दी। जिन लोगों को मेरी कदर नहीं थी उनको मेरी कदर कराई। मेरे और मेरे अंकल जी का रिश्ता संभाला और संवारा। उनका जितना शुक्राना करूँ कम है, पर फिर भी मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति और मेरे बच्चों की रक्षा की, इतने सुंदर दर्शन दिए, हमें ब्लेस किया। शिव पार्वती दोनों आए हमारा प्यार भरा आशीर्वाद देने हमें। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आपके भरोसे ही जीवन कट रहा है और इतनी अरदास है कि आप हमेशा हमारे साथ हाथ पकड़े रहना, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करके हमसे वही कर्म करवाना जो गुरुजी आप चाहते हो कि हम करें, ताकि हम कभी ना भटकें। आपका नाम जपते रहें, आपकी भक्ति करते रहें, शुक्राना करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक सत्संग अपना भी शेयर करना चाहूँगी पहले आप सबके साथ।
जैसा कि आज का ही सत्संग है और एक्चुअली मेरे पापा के पैर में कुछ लग गई थी साइकिल, तो उन्होंने टिटनेस का इंजेक्शन ही लगवाया था। तो वो जो उनके चोट लगी थी वो तो कुछ दिन में सूख गया, मतलब ठीक हो गया। लेकिन थोड़ा ही नीचे उसके फुट में, पैर में उनके सूजन आ गई। तो वो फिर सूजन आई, पेन था उसमें, तो किसी ने बोला सिकाई की, हल्दी नमक के पानी की सिकाई की, तो उससे वो थोड़ा फुंसी टाइप निकला जिससे पस निकल जाए। तो ज़्यादा निकला नहीं, उसकी पट्टी वगैरह कराई, लेकिन उनको स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ गई, उनको फीवर भी बहुत तेज आने लगा। तो हमने सोचा इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो हमने जल्दी डॉक्टर को दिखाया आज। तो जो डॉक्टर था ऑर्थोपेडिक था, और मैंने अपना हाथ दिखा दी बिकॉज मेरे हाथ में भी मैंने आपको बताया था चोट लग गई थी। तो अभी थोड़ा सा इसमें बैंडिंग कम है, तो थेरेपी चल रही है वैसे, बट मैंने एक बार दिखा दिया फिर भी, क्योंकि पेन है। तो उसने बोल दिया कि हाँ एक्सरसाइज वगैरह ही करनी है और हो जाएगा। लेकिन पापा का जो दिखाया अभी, उसमें एक टेस्ट करा है पस का, तो वो 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। बाकी एक्सरे वगैरह नॉर्मल आए। तो जब हम जा रहे थे तो मेरा गुरुजी से था, गुरुजी कि आप साथ चलिए, आप लेकर जाना, जो भी डॉक्टर देखे सही हो, पहली बार दिखा रहे हैं उसको, और सही ट्रीटमेंट करे, सही बताए मुझे भी पापा को भी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए होती है बस। और रास्ते में गुरुजी ने 777 जय गुरुजी की ब्लेसिंग दी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ये सब साथ रहा। और जब मैं हॉस्पिटल से हम बाहर निकले तो वहाँ पर एक, हाँ जाते टाइम मैं आपको बता दूँ, एक किन्नर आए जो उन्होंने बोला कि जिनको हमने 10 रुपये दिए, तो उन्होंने ना वापस कर, 20 रुपये दिए उन्होंने, वापस कर दिए वो नोट 1 रुपये के सिक्के के साथ, और बोला चींटियों को दाना डालना, और ऐसे करके वो ब्लेसिंग के रूप में दिया। और फिर उन्होंने कुछ सूट के लिए पैसे लिए। तो ये सब ना उन्होंने ना, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, 200 रुपीज़ मांगे, लेकिन थोड़ा पापा डांट रहे थे उस टाइम, तो हमने, मम्मी ने इतना, मतलब वो डॉक्टर के जा रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने 150 रुपीज़ दिए। तो क्योंकि उनका कहना था कि ये सब इनका काम है और ये सब ये करते रहते हैं। लेकिन जब वो किन्नर आए थे ना, तो मैंने उनके हाथ में देखा ओम बना हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि क्या पता ये गुरुजी की इच्छा हो, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, गुरुजी कोई कष्ट भी ले रहे हो और हमें ब्लेसिंग दे रहे हो। तो चलिए हमने 150 रुपीज़ दे दी उनको जैसे भी। तो अब क्या हुआ, जब हॉस्पिटल में हम थे तो मम्मी और पापा कहीं पर थे, मैं वेट कर रही थी। तो एक अंकल आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो खाने की बोलते हैं वो। अब मेरे पास उस टाइम वो बोलते हैं कि यहाँ से नहीं, मुझे 50 रुपीज़ दे दो, मुझे 50 रुपीज़ दे दो, मैं बाहर से खा लूँगा, वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, यहाँ बहुत महंगा है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैंने देखा मम्मी को, मम्मी आई और मम्मी के पास नहीं था, एक्चुअली पापा के पास पर्स था, और पापा जाके कहीं डॉक्टर के पास बैठ गए थे, हम ढूंढ रहे थे कहाँ गए। तो वो अंकल देख रहे थे, वो मेरे को बुला रहे थे, मैं लेकिन इतने में फिर पापा को देखने चली गई। तो पापा मिले डॉक्टर के उधर, और फिर हम पैसे लेके गए उन्हें देने, लेकिन इतने में वो अंकल चले गए। और मैंने बहुत ढूंढा बाहर जाके, और मुझे, मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया कि वो भूखे थे और वो ऐसे मांगने आए थे, मतलब वो शायद गुरुजी थे वो उस रूप में, लेकिन मतलब मुझे बहुत बुरा सा फील हुआ उस टाइम। अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे किसी भूखे को हमने खाना नहीं खिलाया। तो फिर ये सब हो गया, और लेकिन बाद में हमने आकर जो भी था वो, जो पैसों से कुछ मतलब दान कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमने 150 रुपीज़ दिए थे, तो वो 200 मांग रहे थे, और वो उस रूप में गुरुजी ने फिर से आकर वो मांगे। तो सॉरी गुरुजी उसके लिए पहले, आई एम रियली रियली सॉरी, बट आपको पता है मैं तो देना चाहती थी, लेकिन सच शायद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बारी कि हम कर नहीं पाते हैं, या कुछ हमारे कर्म ही ऐसे ख़राब होते हैं संगत जी। तो ये सब हो गया, लेकिन जब आते टाइम हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दिखी। रास्ते में गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर, वाइट पिजन के रूप में दर्शन दे दिए, बटरफ्लाई भी दिख गई, 777 की गाड़ियाँ भी दिख गई। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था आज का, और गुरुजी शायद किसी को मैसेज देना चाहते हो, और गुरुजी कब किस रूप में हमारे सामने आ रहे थे हमें पता नहीं चलता है। और हमें बस हर किसी इंसान में गुरुजी को ही ढूंढना चाहिए, और अपने कर्म को जितना हो सके अच्छा करना चाहिए। जो भी हम करें उसको पॉजिटिव वे में करना चाहिए, और जो हमसे फिर भी गलती हो जाती है उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो संगत जी, इसके साथ हम सुनेंगे अगला सत्संग, जो हमें जीमेल पर आसाम से नीतू आंटी ने लिखकर शेयर किया। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी, रविवार को संध्या वेले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी ने कहा, आंटी आज मैं तुझे स्पष्ट संकेत दूंगा। मैं जानता हूँ तेरे जीवन में कोई उल्लास नहीं है और दिन भर तू सिर्फ यही सोचती है कि मेरा काम कब होगा, कैसा होगा। आज मैं तुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दूंगा जिससे तेरे पूरे परिवार की तरक्की 200% होगी। आज तुझे वो सब मिलेगा जिससे तेरी आँख खुली की खुली रह जाएगी। तेरा जो विश्वास मुझसे डगमगा गया था वो आज रात फिर कायम हो जाएगा। तेरी खुशी के पुराने दिन लौटने वाले हैं, इसे मजाक बिल्कुल मत समझना। मेरा कहा पत्थर का लकीर होता है, ऐसे देखती रहेगी या फिर एक शुक्राना कर और इसे मेरे और भक्तों के साथ शेयर कर देगी। तो शुक्राना 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 मेरे परमपिता, मेरे परमेश्वर, मेरे महादेव जी देव, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि शुक्राना। मुझे इतना पॉजिटिव मैसेज देने के लिए दिल से सुकून भर गया और सच में संगत जी मेरा कोई वर्ड्स ही नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करूं। और बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती हूँ। जितना भी कहूँगी कम पड़ जाएगा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मुझे अपनी बेटी मानने के लिए शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार को सभी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। प्यारे गुरुपा, आप जैसे कोई नहीं। लव यू गुरुपा। संगत जी मायके आई हुई हूँ और आते वक्त एक नहीं 3 तितली हमारे गाड़ी के पास आकर चली। मतलब एक कलर का था और बट 3 बार आई रोड पर जब हम जा रहे थे। और संगत जी रोड पर बहुत मतलब गाड़ी में 77755 एंजल नंबर भी देखने को मिला। तो आपका लग बार शुक्राना मेरे गुरुपा, यूँ ही अंग संग रहना हमेशा। और गुरुपा आपका लग बार शुक्राना, मुझ पर यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा, और मेरी नादानियों के लिए, गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुपा। मेरे और मेरे परिवार के सभी को ब्लेस करना। आपका दिल से बारंबार शुक्राना। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मुझसे बोलने में कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैंने अपने और पति अंकल की तरफ से कान पकड़कर मैं माफ़ी मांग रही हूँ, तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग हमेशा दे। जय गुरु जी आंटी जी। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरु जी ब्लेस करें। गुरु जी सबका भला करना, सबको सद्बुद्धि देना मेरे गुरुपा, ताकि अच्छाई के रास्ते में चलते रहें। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम सुनिए कौर आंटी जी का सत्संग जिन्होंने व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा। आंटी जी दिल्ली से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। कल मैंने आपको थोड़े गुस्से में बोला कि आप क्यों नहीं सुनते मेरी। संगत जी कल मेरे भाई और पापा में थोड़ी बहस हो गई। मेरी मम्मी बीमार हैं, पापा पूरी तरह केयर करते हैं उनकी, वो थक भी जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर भाई की गलती नहीं है। वो भी शॉप पर जाता है सुबह 8 बजे, रात में 8 बजे आ जाता है, बिना खाए पिए जाता है और घर आया तो दोनों में बहस हो गई। भाई ने बोला दीदी मैं घर से चला जाऊंगा। पापा बहुत चिल्लाते हैं और मैंने गुस्से में गुरुपा को बोला कि आप मेरी मम्मी को ठीक कर दो या घर में कलेश ख़त्म कर दो, ये कोई अच्छी मेड मिल जाए तो जिससे पापा को राहत मिल जाए थोड़ी। और संगत जी मैं यही सोचती रही और सो गई। मैंने साक्षी आंटी जी का सत्संग नहीं सुने कल। मैंने सुबह देखा उसमें पति के साथ एक्सीडेंट का लिखा था और सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे तो उनका मोबाइल हाथ से गिरा। संगत जी वो तो मोबाइल पता नहीं कैसे बच गया, नहीं तो टूट ही जाता। फिर अंकल जी मेरे चले गए ऑफिस, जाकर उन्होंने मैसेज किया आज मेरे 3 बार एक्सीडेंट होने से बच गया। मैं इतनी घबरा गई कि जाते में मोबाइल गिरा और ये सब हो गया, पर गुरुपा ने मेरे हस्बैंड की रक्षा की। उनकी बेटी नाराज़ थी फिर भी मेरे अंकल जी के ऊपर से कष्ट काटा। थैंक यू मेरे गुरुपा। और सॉरी गुरुपा, आप पिता हैं और बेटी नाराज़ भी होगी, खुश भी होगी, पर ऐसे सज़ा मत दिया करो। हमेशा रक्षा करना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल जी के मेरे मायके में भी कृपा कर दो गुरुपा। और मैं अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। सभी संगत परिवार जो भी सत्संग शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। जब आप लोग सत्संग शेयर करते हैं तभी हम लोग सत्संग सुन पाते हैं और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। तो इस सत्संग की सेवा को हमेशा जारी रखें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग साक्षी आंटी जी के चैनल पे भेज रही हूँ गुरु जी। आप साक्षी आंटी को, उनकी फैमिली को बहुत ब्लेस करिएगा गुरु जी। और अपनी सभी संगत को गुरु जी आप बहुत ब्लेस करिएगा। मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस करिएगा गुरु जी। सत्संग सुनने में कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो गुरु जी, संगत जी मुझे क्षमा करिएगा।
तो संगत जी, क्या होता है कि मुझे 3-4 दिनों से गुरुजी माँ से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे कि तेरी माँ पे जैसे किसी सत्संग में माँ के एक्सीडेंट का ये सब ऐसे कुछ सत्संग सुना रहे थे गुरुजी। तो सच में संगत जी, मैंने एक दिन सपना देखा 3-4 दिन पहले कि मेरी मम्मी एक कार चला रही हैं, जबकि उनको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती है, वो एक हाउस वाइफ हैं। तो लेकिन मैंने सपने में ये देखा कि वो कार चला रही हैं, कार चला के कहीं जा रही हैं और उनका कार जो है वो एक मतलब वो क्या बोलते हैं, एक वो गिर जाता है पलट करके, और दूसरी बार भी पलट कर, ऐसे 2 पलटन लेके वो कार गिर जाती है। और मेरी माँ बिल्कुल उसमें मुझे दिखाई दे रहा सपने में कि वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं बहुत ये सपने को सुबह सोच के इतना मैं डर गई। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि पता नहीं गुरुजी, और उसके दूसरे तीसरे दिन गुरुजी ने ऐसे सत्संग मुझे सुनाए। तो मैं गुरुजी का बहुत इस सत्संग के माध्यम से, और मैं अपने पूरे हृदय से गुरुजी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरी माँ पर आए आपने संकट को आपने काटा है गुरुजी। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और हर संकट को आप मतलब मेरे परिवार से बिल्कुल दूर रखते हो गुरुजी। भाई से हो, माँ से हो, पति से हो, बच्चों से हो, सब सत्संग सुना के आप कष्टों को काटते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे पीरियड से रिलेटेड एक दिन मैंने गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया 2-3 दिन पहले कि जो तेरी पीरियड में दूसरे तीसरे दिन जो तुझे प्रॉब्लम होती है पीरियड में, तो वो अब नहीं होगी। ऐसे एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी पीरियड में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ये सत्संग सुना के गुरुजी ने मेरा इस बारी जो है, मेरा ये संकट कष्ट जो है गुरुजी ने काट दिया है। गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इसके लिए। और गुरुजी ने एक दिन मुझे कुछ फेस पे लेफ़्ट साइड में मैं बोलूँगी कि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, कान में भारीपन सा लग रहा था, कभी मेरा फेस हल्का सा थरथरा रहा था थोड़ा सा, मतलब एकदम 1% में बोलूँगी। और उस दिन ही मुझे गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया आंटी जी का, फेस से रिलेटेड पाल्सी पैरालिसिस की। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं उस दिन डर गई थी और मैंने वो सत्संग सुना। मुझे पता था कि गुरुजी मेरा यह संकट काट देंगे। और गुरुजी, वो आंटी जी उस सत्संग में ये बता रही थी कि गुरुजी ने बताया है काढ़ा पीने के लिए। तो उसमें तुलसी के कुछ पत्ते, 2 लौंग और इलायची डालकर वो काढ़ा बनाकर पीने के लिए। तो मैंने वैसा ही किया मैंने उस दिन, और नेक्स्ट डे भी मैंने वो काढ़ा पिया और सच में मेरी ये प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व की। गुरुजी, इसका बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरुजी। और हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। इस सत्संग के माध्यम से मैं अपने पति, अंकल, बच्चों की तरफ से, माँ की तरफ से, पूरी परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। और अपना सत्संग में यहीं पे विराम लगाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने बच्चों का प्रणाम स्वीकार करो गुरुपा। 7 दिनों के शुक्राना सत्संग की सेवा में आज का दूसरा शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज है 1 जुलाई और ये शुक्राना सत्संग आज का है। आज सुबह मैं दाल बनाई थी। दाल तो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैं उसको पानी फिर उसमें डाल रही थी। तो क्या हुआ कि मैं थोड़ा पानी डालना चाहती थी, पर ऐसा हुआ कि उसमें बहुत सारा पानी गिर गया और हाथ स्लिप होकर के बहुत सारा पानी गिर गया और वो दाल उछल कर ज़मीन पर गिर गया और मेरे कुछ कपड़े पर भी लग गए। तो शायद गुरुपा कुछ मेरा छोटा सा नुकसान करके कुछ बड़ा नुकसान होने से बचा लिए हैं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्ची पर इतनी मेहर, इतनी कृपा करने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग ये है मेरे मायके की तरफ से, मेरे गुरुपा के को कोटि कोटि शुक्राना कि मेरे माँ का कष्ट काटने के लिए, मेरे भाई का कष्ट काटने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे मायके में मेरे भाइयों ने पेट रखा हुआ है, बिल्ली रखे हैं। तो वो बिल्ली कल 2-4 दिन पहले ही मरी हुई थी, नली का नीचे आकर के मरी हुई थी।
तो मेरे भाई बहुत रो रहे थे उस बिल्ली क्योंकि इतना बहुत सालों से वो बिल्ली को रखे हुए थे ना, तो मेरे भाई को बहुत दुःख हुआ और मेरे भाई रो रहे थे। गुरुपाल लख लख शुक्राना, शायद मेरे माँ का कष्ट और मेरे मायके वालों का कष्ट, मेरे भाई का कष्ट उस बिल्ली ने अपने ऊपर ले लिया और गुरुपाल इस तरह से मेरे मायके वालों का अ, रक्षा किए, इसके लिए लख लख शुक्राना। ज़रूर कुछ बड़ा ही संकट था। गुरुपा वैसे तो मैसेज भी कर रहे थे कि तुम्हारे मायके वालों पर कुछ खतरा मंडरा रहा है गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। इतनी कृपा करने के लिए, इतनी रहम करने के लिए, हम सब के संकट को दूर करने के लिए गुरुपा का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। जितना भी बड़ाई करो मेरे गुरुपा का वो कम ही होगा गुरुपा, जितना भी शुक्राना करो कम ही होगा गुरुपा। हम सब पर इतनी मेहर करते हैं, हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारा सारा दुख अपने ऊपर लेते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हम सब की रक्षा करते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुपा, और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आपके जितना भी बड़ाई करूं कम होगा गुरुपा। लख 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 अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हम सब पर इतनी कृपा, इतनी दया और अपने चरणों से लगा के रखे हैं गुरुपा, अपनी छत्र छाया में रखे, इसके लिए शुक्राना शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ रही हूँ। गुरुपा उस संगत आंटी को भी खूब ब्लेस्ड करना, उन और जो मेरे शुक्राना सत्संग को सारी संगत तक पहुँचाती है, इसके लिए उनके और उनके परिवार को खूब ब्लेस्ड करना गुरुपा। इसी के साथ ही मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।